वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रोग्राम है सी में टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर्ड बाय द यूज़र। यानी कि यूज़र अगर 1 2 3 4 एंटर कर रहा है तो टोटल कितने इंटीजर्स उसने एंटर किए? 4 इंटीजर्स एंटर किए। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं इसमें वो कितने हैं? 4 हैं। अगर वो 1 3 2 लिख रहा है तो टोटल इंटीजर्स इसमें कितने हैं? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3 हैं, राइट। तो हमें इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र अपनी चॉइस से इंटीजर्स एंटर कर सकता है और उसके बाद उसने कितने इंटीजर्स एंटर किए हैं, कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, वो शो हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू दिस प्रोग्राम यूजिंग लूप हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं a और काउंट, जिसका डेटा टाइप जो है इंटीजर है और काउंट को हमने इनिशियलाइज यहीं पर कर लिया है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करें ताकि हमारा जो कंसोल है वो क्लियर हमें दिखाई दे, कोई भी प्रीवियस आउटपुट उसमें ना हो। printf फंक्शन के थ्रू हम यूज़र से इनपुट वैल्यू ले रहे हैं। एंटर द इंटीजर नंबर, राइट। एंड scanf फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं टू रिसीव द इनपुट। %d एंड %a, राइट। एंड यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। सो वाइल के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, वाइल a इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। जब तक a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक a इज़ इक्वल टू a mod 10 एंड काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट। एंड printf number of digits are %d and count। and हम यहाँ पे getch फंक्शन यूज़ कर रहे हैं to get the character from the user, right। okay, so number of integers जो हमने डाले हैं यहाँ पे 3 है। again 4, राइट। अगेन अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें कि 6 है बट इट इज़ शोइंग 4। सो वाई सो? ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमने इंट यूज़ किया है, डेटा टाइप इंट यूज़ किया है। सो टर्बो सी में 16 बिट कंपाइलर है ये। 16 बिट कंपाइलर में यहाँ पे जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स का है एंड अगर हम लॉन्ग लेते हैं तो ये 4 बाइट्स का होगा। So let's see. Okay, it is showing 10. यहाँ पे scanf में हमने %d लिखा है जो कि इंटीजर के लिए हम लेते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग इंट ले रहे हैं तो हमें l लिखना पड़ेगा, l भी साथ में लिखना पड़ेगा। Let's execute the program and okay. Again आप इसको execute करना चाहें तो आई होप यू गॉट दिस। सो इसका जो ये लॉजिक पोर्शन है, हम इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 वेरिएबल्स लिए हैं, a लिया है और काउंट हमने लिया है। काउंट को हमने 0 के साथ इनिशियलाइज किया है। सो a में क्या है? a में वो वैल्यू है जो यूज़र डालेगा। मान लीजिए यहाँ पे कि यूज़र ने a की वैल्यू 1 2 3 4 डाली, राइट। देन a इज इक्वल टू a mod 10 है एंड काउंट है इनिशियली हमारे पास 0, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए कि यूज़र ने 1 2 3 4 डाला है तो यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 2 3 4 0 के इक्वल है।
क्या वो 0 के इक्वल नहीं है? इफ a इज नॉट, while a इज नॉट इक्वल टू 0, सो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप आगे बढ़ेगा। अब इस a की क्या वैल्यू होगी? इस ये जो लेफ्ट हैंड साइड a है इसमें क्या वैल्यू जाएगी? इसमें a को जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे जो उसका कोफिशिएंट आएगा वो इस a में जो लेफ्ट हैंड साइड a है उसमें वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दैट इज a इज इक्वल टू 1 2 3.4, राइट। एंड यहाँ पे क्या होगा? काउंट क्या हो जाएगा? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सो काउंट यहाँ पे कितना था? 0 था। 0 प्लस 1 यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगी, वाइल a इज नॉट इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, यानी कि 10 के साथ डिवाइड करके जो वैल्यू आई है यहाँ पे a में, वही वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? चेक होगी। यहाँ पे वही कंडीशन चेक होगी। दैट इज यहाँ पे 1 2 3 ले रहे हैं एंड ओके। अब यहाँ पे a की वैल्यू वाइल के अंदर जो ये a है इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 है। ओके, फिर इसको अगेन हमने जब डिवाइड किया 10 के साथ में तो हमें क्या मिला? 1 2.3, राइट। एंड देन अगेन काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होगा। काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12। हम यहाँ पे 0.3 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट को नहीं लिया है और यहाँ पे हमारा डेटा टाइप हमने इंट यूज़ किया है। अगेन a को जब हमने डिवाइड किया 12 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो आंसर इज़ 1.2 और यहाँ पे काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होगा 3 के साथ। अगेन जो ये 1 है इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? राइट। और यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट होगा 4। अगेन यहाँ पे क्या है? अब a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, राइट। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितने आगे? 0 आगे। क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0? 0 इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंडीशन फॉल्स, है ना, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इस काउंट में, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी दैट इज 4, सो वो 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। एक और बात कि आपने यहाँ पे जैसे इसे लिखा है, सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, a mod इक्वल टू 10, राइट। और यहाँ पे प्लस प्लस काउंट भी आप लिख सकते हो। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो लेट्स सी, राइट। अब मान लीजिए कि अगर आपको सेम प्रोग्राम फॉर लूप के साथ करना है तो फॉर लूप के साथ हम कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को? लेट्स सी। फॉर हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे पहले ही हो चुकी है ना। a जो है वो यूज़र से वैल्यू ली जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप को इनिशियलाइज नहीं किया है। a is equal to 10 and plus plus count. Let's see कि whether it is working or not. Okay. So this is how we can do this program. That's all for now. Thank you.